क्योंकि अब फिनिशेस की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए फिनिशेस की जरूरत तो पड़ेगी और यहाँ पे लड़ाई भी शुरू होती हुई। टीम जीरो सीधा आक्रमण किया, वहाँ पे नेड्स का आदान प्रदान कुछ हद तक हमने देखा। एक प्लेयर डाउन भी यहाँ पे जरूर हुए। टीम जीरो कितनी आसानी से अभी के लिए कंपाउंड को हथियाते हुए, देखिए मल्टीपल एंगल से वो नेड्स आ रहे। 3 प्लेयर्स यहाँ पे ओपोनेंट के डाउन हुए। ड्रैगन क्लो पूरी तरफ से बैकफुट पे यहाँ पे और बचना बहुत मुश्किल। स्काउट भले ही वहां पे डाउन है बट ड्रैगन क्लो विद द लास्ट वन स्टैंडिंग। प्लेयर को अब करना तो पड़ेगा, उधर दक्ष भी वहां पे डाउन हो जाएंगे एक मोलोटॉव के साथ। अब उस प्लेयर को छोड़ के एडी को वापस किया तो सही, पर वो खिलाड़ी तैयार था फाइट लेने के लिए। रोड भले 2 खिलाड़ियों को आपने नॉक किया पर उसका कुछ खास फायदा आपको मिला नहीं। आपने अपने 3 खिलाड़ी वहां गवा दिए। शुरुआत जहां पर 3 फिनिशेस वो निकाल पाए। पर अब आरवीएनसी वर्सेस बैटल, उनकी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। आरवीएनसी उन्होंने अपना 2 खिलाड़ी इस वक्त नॉक करा दिया है और अब तीसरा जो खिलाड़ी था वो भी नॉक हो चुका है और अब आखिरी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे पैराडॉक्स। उनको ग्रेनेड फेंकने की तकलीफ उठाने की जरूरत ही नहीं है। टीम जीरो वर्सेस मेडल। नो रिप्लाई में तो इग्नोर किया एक दूसरे को, बट यहाँ पे जरूर फाइट लेते दिखे हमें। पर इन सबके बीच में आरटीजीएक्स आईएनडी वो आए और उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। वो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था, उनको समाप्त किया जाएगा। पर आरटीजीएक्स आईएनडी शायद उन्हें अंदाजा था नहीं कि यहाँ पे पहले से ही 2 टीम की लड़ाइयां चल रही है। सैयद एचपी उनकी भी कम है, उन्हें अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। और इम्प्रिंट को आप देखिए, वो ऊपर से अलग से ग्रेनेड थ्रो कर रहे हैं ताकि जो नीचे फिनिशेस हैं वो अपनी टीम के लिए निकाल पाए। सैयद प्ले जोन के बाहर वो खिलाड़ी जा पहुंचा और मेडल उसको रिवाइव किया जाए, क्योंकि एक खिलाड़ी खोया, उनको तो वो पहले ही खो चुके थे। बट मेडल के पास पूरा एडवांटेज है गेट। टीम जीरो बाल बाल बचे हुए बट नेड्स रुक नहीं रहे। अभी भी वो नेड बहुत करीब करेगा अपना काम, नॉक करा अपने अपोनेंट को और सैयद उनका भी समापन। टीम जीरो इन द एंड जोन के बाहर फंस के रह गए। पर आप बस ग्रेनेड गिनिए, स्पीरो के कितने सारे ग्रेनेड्स वहां पर थ्रो करे गए, एक के बाद एक वो ग्रेनेड आते रहे। 6 फिनिशेस आ चुके हैं मेडल के खाते में। फंसे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गाड़ी में बैठे उनको भी डाउन किया गया। टीम एंटिटी क्या बचा पाएंगे अपने कप्तान को? शायद हाँ, क्योंकि पुकार वो स्प्रे बहुत ज्यादा शानदार था। चलती गाड़ी से उन्होंने खिलाड़ियों को गिराया। एक और खिलाड़ी वहां पर मौजूद था, मोस्ट प्रोबेबली सोमराज। उन्होंने मार पर एक ग्रेनेड वोल्टेक्स, उनका एलिमिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। आर्यन वो थोड़ा सा आगे गए पर एक मोलोटॉव आया, एक और ग्रेनेड के साथ गमला बॉय, एक और ग्रेनेड। 4 से 5 और ये छठा ग्रेनेड आता हुआ। वोल्टेक्स यहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन होने वाला है। पर सोमराज अभी भी इस मुकाबले में मौजूद, पर ये ग्रेनेड आया तो सही, डैमेज भी पड़ा पर उतना नहीं कि विश्व समाप्त हो पाए। क्या कमाल का डोज गेम प्ले देखने को मिला आर्यन की तरफ से। वो राइट जा रहे थे, वो लेफ्ट जा रहे थे, वो बार बार बच रहे थे बट फाइनली कनेक्शन हुआ उनके ऊपर। बट विशु कुछ ना कुछ तो उनको भी करना पड़ेगा। वो आखिरी खिलाड़ी आइकोसोल के एक प्लेयर को डाउन जरूर किया था अपने नेट के साथ, बट अब नेट्स खत्म होने वाले होंगे। दैट्स व्हाई और नेट्स नहीं आ रहे यहाँ पे। 8 ग्रेनेड्स इनके पास है, पर नाम मैं ले ही रहा था और 8 वो ग्रेनेड आइकोसोल। बट आइकोसोल जहाँ पहली रोटेशन करी, जिस कंपाउंड में वो गए, आखिरी सर्कल भी वहीं पे। बट कमला बॉय टेक्स वन डाउन, दूसरे को स्पॉट किया, शॉट जरूर दिया, डैमेज दिया है। बट ये मोलोटॉव शायद अपना काम करके जा पाए। थोड़ी सी दूर डाल दी उन्होंने मोलोटॉव, बट मौका अभी भी कमला बॉय साइड में। तो देखिए क्या कर रहे हैं आप, शॉट नहीं दे पाए, देख ही नहीं पाए अपने अपोनेंट को। और मेडल 11 फ्रैग्स ये टीम निकाल चुकी है। एक प्लेयर अभी भी डाउन है, रिवाइवल पॉसिबल होगा नहीं। बट आइकोसोल लग रहा है एक बहुत आसान चिकन डिनर उनकी झोली में जाएगा। क्या और सही है, वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, वो सामने ही खिलाड़ी वो मौजूद था, उनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा दी जाएगी और वो चढ़ा भी दी गई। और इसी के साथ आइकोसोल उन्होंने पहला मुकाबला चिकन डिनर के साथ समाप्त किया। और ऐसे में ESTN वो अब उस बेहतरीन पोजीशनिंग के मालिक बनने वाले हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ टीम जीरो उन्होंने भी सोचा कि बहुत वाइड वो रोटेट करेंगे, पर सैयद वो आखिरी वहां पर खिलाड़ी फंसे हुए आपको दिखाई दे। ऋषि उनको डाउन कर दिया गया। सर्वेत उन्हें नॉक करना चाहिए था, पर बीबी देखते ही देखते उनके 3 खिलाड़ी नॉक कर दिए गए। और टीम जीरो अब खिलाड़ियों का आगमन हो चला। स्काउट वो आए, ऋषि के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, पर इन सबके बीच में आप देखिए तो सही, बीबी सैफ वो बचते हैं मात्र 1 खिलाड़ी। टीम जीरो उनके बचते हैं 2। दक्ष वो आने की कोशिश करेंगे, सीट उन्होंने स्विच तो किया पर शॉट्स कहीं और से आए। जी नहीं, वो स्काउट थे जिन्होंने सैफ के ऊपर वो गाड़ी चढ़ाई। और सैयद जो नॉक पड़े हुए हैं उनको रिवाइव भी किया जाएगा। और ऐसे में पुकार ऑलरेडी उनकी HP बहुत ज्यादा कम है और वो सर्कल के बाहर जो दूसरे खिलाड़ी है वो जाते हुए नजर आएंगे। नकुल उनका बेहतरीन ग्रेनेड, पुकार को डाउन किया गया। इसके अलावा 4 फर्स्ट एड्स उनके पास और रहेंगे, बट जोन अभी भी एक कड़ी चुनौती रहने वाली है। टीम के शयान को उन्होंने डाउन किया, वो जो फिनिश है वो सिक्योर करना चाहते हैं। चलिए 5वां फिनिश जाएगा ट्रॉय के खाते में। उन्होंने ओमिक्स के उस आखिरी खिलाड़ी को भी समाप्त कर दिया। और आप सोचिए कि 6 फिनिशेस ऑलरेडी टीम जीरो के पास हो चुके हैं और पिछले मैच में भी हमने 6 के आसपास का आंकड़ा वो देखा था। पर आइकोसोल वो तैयार हैं और आप ग्रेनेड्स बस आते हुए देखिए। 4 ग्रेनेड्स तो उन्होंने ऐसे ही दाग दिए और आरटीजीएक्स आईएनडी उस ग्रेनेड से ही वो टीम समाप्त हो जाएगी। ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ी और आइकोसोल नहीं मिलने वाले थे। अब यहाँ से वो एक प्लेसमेंट पॉइंट तो लेकर जाएंगे, शायद 2 भी वो हो सकता है, पर फिलहाल क्लीनरशिया वो तैयार थे। पर इनको और उनके ऊपर पहले से ही ओवर FTW का वो ग्रेनेड आया और वो खिलाड़ी नॉक किया गया।
डैमेज पड़ा तो सही पर खिलाड़ी नॉक नहीं हुआ। पर आईकू सोल उनको आप देखिए वो एक और ग्रेनेड के साथ गगन वहां पर नकुल के द्वारा नॉक किए गए। इम्प्रिंट या और अभी भी हम देख सकते हैं कि इम्प्रिंट के वो एक खिलाड़ी यहाँ पर पूरी तरीके से स्पॉटेड है। सर्कल अभी भी उनके फेवर में, लेकिन ये जो टेरेन है वो उनको फेवर करता हुआ नजर आएगा। एक मॉलोटोव आगे गया जरूर है। मैं मैन एडवांटेज के साथ टीम आईकू सोल वो पूरी तरीके से तैयार है वो बैक टू बैक चिकन डिनर के लिए साथ तैयार है। एक आखिरी ये ग्रेनेड है थ्रो किया गया, पर उससे पहले आप देखिए कि उनको डैमेज पड़ा था, इनकोर को डैमेज पड़ा था। वो ग्रेनेड आया, इनकोर डाउन किए गए, पर वो नकुल थे जिन्होंने वो फिनिश चुरा लिया। काबिलियत थी उनके अंदर कि नॉक वो कर पाए, हालांकि वो मिस किया। पर इन सबके बीच में रॉनी वो आखिरी खिलाड़ी केयरिंग, उन्हें भी समाप्त किया गया। जी हाँ, और देखना ये कि टीम आईकू सोल वो क्या अब यहाँ से एक और फिनिश लेके जाएंगे। नियो क्या वो अपना फिनिश उनको देने वाले हैं, क्योंकि 15 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं। रॉनी को आप देखिए वो बिल्कुल फियरलेसली आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ग्रेनेड्स की बौछार ऑलरेडी हो चुकी है और मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या पैन का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए वो थ्रोएबल का इस्तेमाल किया जरूर गया। रॉनी वो जो फाइनल नेल इन द कॉफिन है वो डालते हुए नजर आएंगे और टीम आईकू सोल वो अपनी जर्सी पे चौथा सितारा लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। ग्रेनेड वो कुक कर रहे हैं, बट बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो भी अब आगे आ चुके हैं और ऐसे में मुश्किलें बढ़ जरूर सकती है। हम उनको अब समझ में आ चुका है कि यहाँ से पीछे जाना ही बेहतर रहेगा। बट पीछे से ऑनकोर वो बहुत बेहतर जो कवर फाइट्स है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। बट ऑनकोर उनकी पोजीशनिंग भी रिवील्ड है। ऋषि उन्होंने साइडलाइन से उनको स्पॉट किया। ऑनकोर को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कुछ खास फर्स्ट एड देखने को मिल नहीं रहे, मात्र 3 ही उनके पास रहने वाले हैं और ऐसे में वो मान्या के हाथों पकड़े जाएंगे। एक खिलाड़ी को वहां पे डाउन किया गया। मान्या की बात करें, उनके पास एक डीबीएस मौजूद है। 2 प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया जरूर है, बट मान्या यहाँ पे अकेले मौजूद है। जो बाकी के खिलाड़ी है वो काफी ज्यादा पीछे, अभी भी सर्कल के अंदर जाना वो चुनौती। बट आईकू सोल उनको पता है कि उनके पास बहुत सारे अंक मौजूद है। एक ही व्हीकल में 3 खिलाड़ी सवार होकर के आएंगे। वो ओवर पावर करना चाहते हैं आरबीएनसी को। एकमात्र खिलाड़ी जो सर्वाइव कर रहे थे उनको भी इस लॉबी से बाहर निकाला जाएगा। सामने एंटिटी के प्लेयर्स पुकार ने एक प्लेयर को डाउन जरूर किया और इधर आईकू सोल दूसरी तरफ से वो एंट्री करना चाहते थे, बट नकुल हुए डाउन। पीबी के प्लेयर्स को चाहिए इस मुकाबले में कि वो जीत हासिल करें। एक दूसरे को कवर जरूर दे रहे हैं ये योद्धा, बट खेल अभी भी बाकी। ई स्पोर्ट्स को दोनों तरफ से वो फाइट लेनी पड़ेगी। सर्विस उनको टेक डाउन किया जाएगा। ऋषि की बात करें, अब उनके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसी बीच टीम आईकू जोन का शिकार होते हुए नजर आएंगे रोड, और वो जो फिनिश है वो टीम जीरो के स्काउट के खाते में चला जाएगा। देखिए काफी ज्यादा क्लोजली नेट वो जो टीम्स है वो हमें देखने को मिल रही है और स्काउट वो एक और नॉक निकालेंगे जहां पर वीएसटी की अब वो मुश्किलें बढ़ाएंगे। चलिए ड्रैगन क्लो आखिरी प्लेयर रूट बचे थे, ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाए, तो समाप्त हो गए। वहीं अगर बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स की यहाँ पे बात की जाए, जी और देखना ये कि कितने फर्स्ट एड्स वहां पर उनके पास रहने वाले। हालांकि ओएमजी की बात करें वो आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया शॉट का कनेक्शन, बढ़िया नॉक निकाला है ऋषि ने। एक और वो फिनिश उनको निकालना पड़ेगा। आगे जा रहे हैं, डीबीएस उनके हाथ में मौजूद और ये लीजिए चौथा फिनिश है जो मैं ऋषि के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। और बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स उनकी उम्मीदें अभी भी बाकी रहने वाली है, बट फर्स्ट एड की संख्या उतना ज्यादा है नहीं। ऋषि वो जो खिलाड़ी को उन्होंने फिनिश किया है उनकी फर्स्ट एड जरूर लेने के लिए जा रहे हैं, बट एस पावर वो यहाँ पे मौजूद। ऋषि को उन्होंने स्पॉट किया, कुछ शॉट लेने की कोशिश। 3 फर्स्ट एड मात्र उनके पास मौजूद है और देखना ये कि ऋषि क्या उन्होंने उस क्रेट से फर्स्ट एड्स निकाले हैं या फिर नहीं। मौका इनके पास भी 2 प्लेयर्स जोन के अंदर आने की जद्दोजहद में। आरटीजी एक्सआईएनडी उनका प्लेयर भी हमने देखा कि डाउन हुआ वहां पे। राल्फी वो खिलाड़ी थे, बट ईएससीएन मौका अभी भी आके अपने प्लेयर्स को रिवाइव करके की है तो वो ईएससीएन की है। उनके पास जोन का एडवांटेज, बट मेडल यहां से बच के निकलना मुश्किल। सही हम एक नीड आया, डैमेज बहुत ज्यादा मिला, एचपी उनकी काफी कम हो गई थी उसके साथ ही, और इसी के साथ जोन का शिकार हो गए मेडल के। सही हम इसे सैंडविच काइंड ऑफ सिचुएशन में हमें ईएससीएन देखने को मिल रही है और वो हाइट का एडवांटेज भी उनके पास मौजूद है नहीं। ऐसे में स्मोक्स का कवर वो इकलौती चीज है जो उनकी मुश्किलों को थोड़ा आसान कर सकती है, बट वो ग्रेनेड काफी करीब पहुंचा। गोकू को डाउन किया गया, हनी की बात करें उनको भी डाउन किया जाएगा, बट टीम इम्प्रिंट उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। वोल्टेक्स के पास एक बहुत बढ़िया हाइट का एडवांटेज और अब ये प्रेशर क्रिएट करके वो जरूर से कोशिश करेंगे जोन को इन्फिल्ट्रेट करने की भी। जी हाँ, बट ईएससीएन देखिए तो सही, 2 तरफा वार उनके ऊपर हुआ, जीतना बहुत मुश्किल। और फाइनली साइरेक्स ने स्पॉट किया अपने अपोनेंट को, डाउन किया जाएगा। दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे डैमेज दिया। ये बहुत इंक्रेडिबल मौका, वोल्टेक्स नो फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं और ईएससीएन के प्लेयर्स को भी स्पॉट करते हुए शायान वो अब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। सामने है 3, एक 1v3 की सिचुएशन, बट वो कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड वोल्टेक्स वो लेके जाएंगे एक शानदार जानदार विना चिकन देना। जी हाँ, पिछले राउंड में भी काफी बेहतरीन जो फिनिश ओरिएंटेड गेम प्ले है वो हमें वोल्टेक्स के द्वारा देखने को मिला था। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।